अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। तो स्टोइचोमेट्री वाला टॉपिक हमने ख़त्म कर लिया। अब उसी से रिलेटेड, उसी से मिलता जुलता एक टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट ये टॉपिक भी अक्सर स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजन का बायस बनता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला। तो अगर आपने स्टोइचोमेट्री पहले नहीं देखा, उस लेक्चर को देख लें, उस डिस्कशन को देख लें। अगर वो आप देख के ये वाला यहाँ पे आके इसको देखेंगे, इसको समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इसको समझना। तो पहले आप स्टोइचोमेट्री वाली वीडियो जो है उसको एक दफ़ा देख लें। लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ हम एक्सेस रीजेंट की भी बात करेंगे कि एक्सेस रीजेंट क्या होता है। एक्सेस रीजेंट को भी हम डिस्कस करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ साथ। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, लास्ट वीडियो में, स्टोइचोमेट्री वाली वीडियो में मैंने आपको एक टर्म बताई थी जिसको हम कहते हैं स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट्स। अगर रिएक्टेंट्स हमारे पास स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट्स के अंदर हों तो सारे के सारे जो रिएक्टेंट होते हैं वो रिएक्शन के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन अगर हम रिएक्टेंट्स को स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट में ना लें, हमने एक रिएक्टेंट को स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट से ज़्यादा ले लिया, तो जो रिएक्टेंट हम स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट से ज़्यादा लेंगे वो रिएक्शन के बाद बचा रह जाएगा, और जो हमने कम लिया है वो सारे का सारा कंज्यूम हो जाएगा। जो कम लिया है वो लिमिटिंग हो जाएगा और जो हमने ज़्यादा लिया है वो एक्सेस हो जाएगा। यानी अगर हम स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट से कोई रिएक्टेंट ज़्यादा लेते हैं तो वो एक्सेस रीजेंट होगा, और जो उसके साथ रिएक्शन कर रहा होगा वो क्या हो जाएगा, वो लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा या लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। इसी को हम एक एग्जांपल की मदद से यहाँ पे समझते हैं, जो एग्जांपल हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी। सपोज़ हमारे पास 2 स्लाइस प्लस 1 ऑमलेट, 2 स्लाइस प्लस 1 ऑमलेट ये मिलके बनाते हैं 1 सैंडविच। ये मिलके 1 सैंडविच बनाते हैं। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। स्टोइचोमेट्री में भी हमने ये डिस्कस किया था, उसी को लेकर चलते हैं हम। अगर मैं यहाँ पे 4 स्लाइस कर लूँगा तो 2 ऑमलेट हो जाएंगे, सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर, 2 सैंडविच बन जाएंगे। 6 स्लाइस कर लूँगा, 3 ऑमलेट कर लूँगा, स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट्स होंगी, सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर, 3 सैंडविच बन जाएंगे। 8 स्लाइस कर लूँगा, 4 ऑमलेट हो जाएंगे सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ मैं 6 स्लाइस ले रहा हूँ प्लस 2 ऑमलेट ले रहा हूँ, 6 स्लाइस लेता हूँ और 2 ऑमलेट लेता हूँ, तो अब ये क्वेश्चन है कि अब कितने सैंडविच बनेंगे। जब हम ये यूज़ करते हैं तो कितने सैंडविच बनेंगे। स्टोइचोमेट्री हमें ये बताती है कि 2:1 आएगा। अगर 2 स्लाइस है तो 1 साथ ऑमलेट लगेगा। इसका मतलब है कि अगर 6 स्लाइस हैं तो 3 ऑमलेट होने चाहिए। बात को समझना है कि अगर 6 स्लाइस हैं तो साथ कितने ऑमलेट होने चाहिए, 3। वो स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट होगी, मिलेंगे वो 3 सैंडविच बना देंगे। लेकिन अब चूँकि स्लाइस हमारे पास 6 हैं, 6 स्लाइस हैं और ऑमलेट 2 है। चूँकि 2 ऑमलेट है तो इसका मतलब है कि जैसे ही हम 4 स्लाइस यूज़ करेंगे 2 ऑमलेट के साथ 2 सैंडविच बन जाएंगे। 2 सैंडविच इस साइड पे बन जाएंगे, 2 स्लाइस जो है वो इधर बचे रह जाएंगे। 2 स्लाइस बचे रह क्योंकि साथ ऑमलेट नहीं है। अगर ऑमलेट नहीं है तो स्लाइस किसके साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके सैंडविच बनाएगा। तो 4 ये यूज़ हो जाएंगे, 4 इस 2 के साथ मिलकर 2 सैंडविच बना देंगे। ये ख़त्म हो जाएगा, ये बचे रह जाएंगे। ये जो बचा रह गया इसको हम कहते हैं एक्सेस। जो बचा रह गया इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेस। और जो ख़त्म हो गया उसको हम कहते हैं लिमिटिंग। जो ख़त्म हो गया उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग। तो इन दोनों रिजेंट्स में से एक लिमिटिंग है जिसको हमने स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट से कम मिकदार में लिया, और जो ज़्यादा मिकदार में था जो बचा रह गया वो कौन सा रिजेंट होगा, वो एक्सेस रिजेंट होगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो लिमिटिंग रिजेंट होता है वही प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है।
वही बताता है कि कितनी प्रोडक्ट बनेगी। अब ये तो अभी 2 बचे हुए हैं, अगर एक ऑमलेट और होता तो एक सैंडविच और बन सकता था, लेकिन चूंकि ये ख़त्म हो गए तो इन्होंने ये डिसाइड करना है, लिमिटिंग रीजेंट ने ये डिसाइड करना है कि इस साइड पे कितनी प्रोडक्ट बनेगी। ये तो बचा हुआ है, इसके लिए तो अगर एक ऑमलेट और होता तो एक सैंडविच और बन सकता था, लेकिन चूँकि वो नहीं है, वो ख़त्म हो गया, तो इसलिए ये वाला कंट्रोल करेगा। लिमिटिंग रीजेंट हमें ये बताएगा कि कितनी प्रोडक्ट जो है वो बनेगी। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि लिमिटिंग रीजेंट को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। द रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितनी प्रोडक्ट बनेगी, उस प्रोडक्ट को जो रीजेंट कंट्रोल करता है, जो बताता है, उस रीजेंट को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रीजेंट। या इसको हम एक और तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, द रीजेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लेस अमाउंट देन स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट। द रिएक्टेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, जो कम मिकदार में होता है, किससे, देन स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट। वो रिएक्टेंट जो स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट से कम मिकदार में होता है, उस रिएक्टेंट को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट, या उसको लिमिटिंग रीजेंट भी कहा जाता है। और इसी के साथ हमें कंसेप्ट मिलता है एक्सेस रिएक्टेंट का या एक्सेस रीजेंट का। तो चलिए अब इसी को हम एक जो केमिकल रिएक्शन है उसकी एग्जांपल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। रिएक्शन हो रहा है हमारे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये मिलके बनाते हैं 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये आपस में मिलके बनाएंगे 2 मोल्स ऑफ वाटर। स्टोइचियोमेट्री हमें बताती है कि ये स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स हैं। अब मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि मैं यहाँ पे 4 मोल हाइड्रोजन ले लेता हूँ, लेकिन ऑक्सीजन 1 मोल ही लेता हूँ, तो क्या इधर प्रोडक्ट बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। अगर हम ऑक्सीजन के 1 मोल लेंगे तो इधर वाटर के 2 मोल ही बनेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन हमने लेस अमाउंट में लिया है देन स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट। स्टोइचियोमेट्री ये कहती है कि अगर इसके 4 मोल है तो इसके 2 होने चाहिए, क्योंकि हमने कम अमाउंट में लिया है तो ये ख़त्म हो जाएगा। यही कंट्रोल करेगा इस साइड पे कितनी प्रोडक्ट बनेगी। तो ये वाला हमारा लिमिटिंग होगा, ये वाला लिमिटिंग होगा, और ये जो होगा ये कौन सा होगा, ये एक्सेस रीजेंट होगा। इसी तरह से अगर वो आपको मासिस दे देता है, वो कहता है कि जो हाइड्रोजन है वो आपके पास है 8 ग्राम और ऑक्सीजन जो है वो आपके पास है 32 ग्राम, तो सिंपल आपने क्या करना है, दोनों के मोल्स बना लेने हैं। हाइड्रोजन के भी मोल बना लेने हैं, ऑक्सीजन के भी मोल बना लेने हैं। फिर मोल बना के कंपेयर करके देखना है कि कौन सा कम प्रोडक्ट बनाता है, कौन सा रिएक्टेंट जो है वो कम प्रोडक्ट बनाता है। इसके भी मोल बना लो, इसको 2 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 4 मोल, ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास। इसका 32 होता है मोलर मास, ये 1 मोल हो जाएगा। अगेन यही सिचुएशन बन गई, 4 मोल इसके, 1 मोल इसके, तो इसका मतलब है वाटर के कितने मोल बनेंगे, 2 मोल। ये कंट्रोल करेगा, ऑक्सीजन कंट्रोल करेगा, ये बताएगा वाटर के कितने मोल बनेंगे। तो ये वाला जो होगा इसको हम क्या कहेंगे, ये लिमिटिंग रीजेंट है, और जो हाइड्रोजन है ये क्या होगा, ये एक्सेस रीजेंट होगा। तो अगर आपको मासिस दिए हुए हैं, मासिस को कन्वर्ट कर लो मोल के अंदर, दोनों रिएक्टेंट के मासिस को या तीनों जितने भी दिए हुए हैं मोल के अंदर कन्वर्ट करो, उसको कंपेयर करो इस प्रोडक्ट के साथ जो प्रोडक्ट हमें दे रखी है। जो कम मोल बनाएगा प्रोडक्ट के वो लिमिटिंग होगा, और जो ज़्यादा मोल बनाएगा वो जो होगा वो एक्सेस रीजेंट होगा। तो अगर आपको गिवन डाटा दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उससे आपने सॉल्व करके निकालना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और एक्सेस कौन सा है, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं। वो स्टेप्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला स्टेप, कन्वर्ट मास ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू मोल्स।
सबसे पहले जो रेक्टेंट्स के मास दिए हुए हैं उनको मोल्स में कन्वर्ट कर लेना है। इसमें एक बात याद रखनी है, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है कि जब भी वो लिमिटिंग रेक्टेंट वाला क्वेश्चन पूछेगा उसमें 2 या 2 से ज़्यादा रेक्टेंट का मास दिया हुआ होगा। जब भी वो 2 या 2 से ज़्यादा रेक्टेंट का मास देगा आपको क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब है कि आपने वहाँ पे पहले लिमिटिंग रेक्टेंट को फाइंड करना ही करना है, उसके बाद फिर प्रोडक्ट का मास हम बता सकते हैं। इस बात को अच्छी तरह जहन में बिठा लो कि 2 रेक्टेंट का अगर मास दिया हुआ है तो पहले हमने लिमिटिंग रीजेंट को फाइंड करना ही करना है, उसके बगैर जो क्वेश्चन होगा वो आपका गलत हो जाएगा। तो जो मास ऑफ रेक्टेंट है उनको मोल्स में कन्वर्ट कर लेना है, फिर उसके बाद उन मोल्स को कंपेयर करना है प्रोडक्ट के साथ। कंपेयर मोल्स ऑफ रेक्टेंट, जो रेक्टेंट के मोल्स हमने बनाए हैं उसको कंपेयर करना है विद मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, विद मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के मोल्स के साथ कैसे कंपेयर करना है? बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हमने यूज़ करते हुए तीनों जितने भी रेक्टेंट के मोल्स हमने फाइंड किए हैं उनको प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना है। और लास्ट द रेक्टेंट, वो रेक्टेंट, द रेक्टेंट विच प्रोड्यूस, वो रेक्टेंट जो प्रोड्यूस करता है लेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, लेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट के कम मोल बनाता है इज़ लिमिटिंग रीजेंट। वही जो होगा वो हमारा क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। वही हमारा क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इजीली जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर लिमिटिंग हमने फाइंड कर लिया तो उसके बाद फिर हम एक्सेस को भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक लिमिटिंग होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा जो हो जाएगा वो एक्सेस रीजेंट हो जाएगा। तो इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। और ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी वो लिमिटिंग रीजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो 2 रेक्टेंट, कम से कम 2 रेक्टेंट का मास उसने दे रखा होगा, दोनों के मोल बनाओ, प्रोडक्ट से कंपेयर करो। जो कम मोल बनाएगा प्रोडक्ट के, जो रेक्टेंट प्रोडक्ट के कम मोल बनाएगा वो लिमिटिंग रीजेंट होगा, और वही असल प्रोडक्ट होगी जो लिमिटिंग रीजेंट बनाएगा। तो इन बातों को आपने जहन में रखना है। इन्हीं बातों को जहन में रखते हुए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लिमिटिंग रीजेंट से रिलेटेड। एक्चुअली ये जो आइडिया लिमिटिंग रीजेंट का आया है ये इंडस्ट्री से आया है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से आया है। जैसा कि आपको पता है कि बाज़ जो रेक्टेंट्स होते हैं वो बहुत प्रीशियस होते हैं, बहुत कीमती होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं। तो जब 2 ऐसे रीजेंट्स को मिलाया जाता है, जो ऐसे रेक्टेंट्स को मिलाया जाता है जिनमें से एक जो है वो ज़रा कॉस्टली हो और एक जो है वो चीप हो, तो जो कॉस्टली रेक्टेंट होता है उसको जानबूझ के डेलिब्रेटली जो है वो कम अमाउंट में लिया जाता है स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट से, ताकि वो जो कॉस्टली रेक्टेंट है वो सारे का सारा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, और जो दूसरा चीप रेक्टेंट होता है वो बचा रह जाता है, उसको एक्सेस कह देते हैं, और जो सारे का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम कह देते हैं ये लिमिटिंग रेक्टेंट है। तो चलिए आइए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है।